हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी एंड ऑल्सो वेलकम MP360। तो दोस्तों, मैं अरविंद गुप्ता एक बार फिर से आपका अनअकैडमी के अपने ही चैनल MP360 पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम अरविंद गुप्ता है और 2 साल से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है MPPSC, MPSI, SSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, पर डे लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलते हैं जिससे आप लाइव ट्रैक कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन को। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता है आपको। आपने जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान पर खरीदा है उस प्लान में आपको क्लासेस अनलिमिटेड मिलेंगी, कभी भी कितनी बार देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ने चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा। वहां से आपको MPPSC या व्यापम गोल सिलेक्ट करना है। सॉरी। आपको 1 महीने से लेकर 2 साल तक के सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेंगे। 1 महीने की फीस 1600, 6 महीने की 7200, 6 महीने की 7200, 12 महीने की 8800 और 24 महीने की आपकी 12,800 रुपये दी गई है। इस फीस में भी 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो रेफरल कोड यूज कीजिएगा अरविंद1 और फीस हो जाएगी आपकी 1 महीने की 1440, 6 महीने की 6480, 12 महीने की 7920 और 24 महीने 2 साल की यानी कि 11,520। तो इतनी कम फीस में आपको सॉरी MP के सभी एग्जामों की तैयारी करवाई जा रही है। MPPSC से लेकर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन ले लिया और सभी एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अरविंद1 कोड, रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको इससे और मेरा पर्सनल गाइडेंस। ये कुछ और बेनिफिट हैं जो आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन से जुड़ते हैं वो मिलते हैं आपको। MPPSC फाउंडेशन कोर्स जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें कराई जाती हैं। 4 महीने के दूसरे एग्जाम के लिए कोर्सेज चल रहे हैं आपके। 50 से ज़्यादा एजुकेटर क्लास ले रहे हैं, 2500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस हो रही हैं और आपको हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में आपको मैगजीन प्रोवाइड कराई जा रही है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। T20 क्विज़ चल रहा है जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चन फुल एनालिसिस के साथ कराए जा रहे हैं। तो ये बेनिफिट आप उठाना चाहते हैं तो ये मिलेंगे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में। उसके लिए आपको कोड, रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा अरविंद1। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, तो इस सेट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर के विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श या देख सकते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी यंत्र या ऑप्शन डी इकाई। इनमें से कौन से वो पार्ट्स हैं जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं यानी कि छू सकते हैं और देख सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के वो भौतिक अंग जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो है आपके हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का वह पार्ट जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं, उनको टच नहीं कर सकते, तो वो कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस, CPU, आउटपुट डिवाइस या सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओनली देख सकते हैं, उन पर वर्क कर सकते हैं पर उनको टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो वो होते हैं दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप बताना है आपको, इनमें से कौन सा है या कौन से हैं? बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, ट्री नेटवर्क या सभी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप जो है वो आपके तीनों ही हैं। बस नेटवर्क यानी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये तीनों ही नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन टोपोलॉजी के रूप हैं बस, स्टार, रिंग या ये सभी? आपको बताना है कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी में इनमें से कौन से यूज होते हैं? बस टोपोलॉजी यूज होता है, स्टार होता है, रिंग होता है या तीनों ही होते हैं? तो आंसर दीजिए। तो दोस्तों, आपके लैन टोपोलॉजी में ये तीनों ही, बस टोपोलॉजी, स्टार और रिंग, ये तीनों ही यूज होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, लैन टोपोलॉजी में ये तीनों ही यूज होती हैं। नेक्स्ट,
डेटा प्रोसेसिंग के चरण हैं, आपको बताना है कि डेटा प्रोसेसिंग के चरण इनमें से कौन सा है। रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, क्रमबद्धता या ये सभी। डेटा प्रोसेसिंग के चरण ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग के ये तीनों ही चरण हैं। रिकॉर्ड करता है, उसको क्लासीफाई वर्गीकृत करता है, क्रम से लगाता है, क्रमबद्धता करता है, तो ये तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये तीनों ही डेटा प्रोसेसिंग के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने, ऑप्शन सी डॉक्टर हॉवर्ड आइकिन ने, या जोसेफ जैक्वार्ड ने। सर्वप्रथम किसने पंच कार्ड का यूज किया था? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो पंच कार्ड का यूज किया था वो किया था डॉक्टर हरमन हॉलरिथ ने। ऑप्शन बी, हरमन हॉलरिथ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कब शुरू हुआ? 1930 से, ऑप्शन बी 1950 से, ऑप्शन सी 1956 से, ऑप्शन डी 1958 से। आंसर दीजिए। तो दोस्तों जो आपके एनालॉग कंप्यूटर हैं उनका उपयोग शुरू हुआ आपका 1950 से। ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट, संगणक यानी कि कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? जे बिहाग्र ने, ब्लेज पास्कल ने, जेकार्ड ने, या हॉवर्ड आइकन ने। ऑप्शन ए, बी, सी और डी इनमें से किसके द्वारा कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किया गया था? आंसर देंगे आप। आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ब्लेज पास्कल। तो ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले कैलकुलेटर का निर्माण किया था और नाम था उसका पास्केलियन, लेकिन ये सिर्फ आपका या तो घटा सकता था या जोड़ कर सकता था। ठीक है, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर का मिश्रण है। ऑप्शन ए अबेकस प्लस कैलकुलेटर, पंच कार्ड प्लस लैपटॉप, एनालॉग डिजिटल कंप्यूटर, या कैलकुलेटर प्लस पंच कार्ड। आंसर देंगे। तो दोस्तों आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का जो मिश्रण है वो है एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर मिलकर बनता है आपका हाइब्रिड। ये हार्डवेयर नहीं है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु कंप्यूटर का निर्माण किया? आईबीएम, सत्यम, विप्रो, या उपयुक्त सभी ने। बताना है 1980 में किस कंपनी के द्वारा जो आप घरों में यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर उनका निर्माण किया? ए, बी, सी और डी। आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही उत्तर? दोस्तों इसका सही उत्तर है आईबीएम। आईबीएम कंपनी के द्वारा 1980 में घरेलू उपयोग हेतु कंप्यूटर का निर्माण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो कंप्यूटर के रूप इनमें से कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नेटवर्क कंप्यूटर, या उपयुक्त सभी। बताना है कि इनमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है या कौन से हैं। आंसर दीजिए।
दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर ये तीनों ही आपके, आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप और नेटवर्क कंप्यूटर तीनों ही आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? ड्राइव्स वेज, मॉडेम या प्लेटफॉर्म? तो बताइएगा कौन सी डिवाइस है जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, मॉडेम। मॉडेम का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका टेलीकम्युनिकेशन लाइनों में डेटा ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन सी मॉडेम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर संबंध हैं सिवाय किसी एक के? वर्कशीट, सेल, फॉर्मूला या वायरस डिटेक्शन? स्प्रेडशीट से संबंधित है बाकी सभी पद, लेकिन कोई एक ऐसा है जो उससे संबंधित नहीं है। तो आंसर दीजिए कौन सा होगा वो? ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी फॉर्मूला, ऑप्शन डी वायरस डिटेक्शन। तो दोस्तों वर्कशीट, सेल और फॉर्मूला ये तीन आपके स्प्रेडशीट से रिलेटेड हैं, लेकिन वायरस डिटेक्शन जो है वो आपका इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हार्डवेयर में शामिल है इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस या ये सभी? इनमें से कौन सा हार्डवेयर में शामिल है? बताना है इनमें से कौन सा हार्डवेयर में शामिल है। तो दोस्तों ये तीनों ही आपके हार्डवेयर हैं। आपके इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस ये तीनों ही हार्डवेयर में शामिल हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इनमें से कौन से हैं? पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर? बताना है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के बारे में। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, तो दोस्तों पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ने आपके जो इंटरनेट पर आपको फ्री सॉफ्टवेयर मिलते हैं वो कहलाते हैं आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल में एक सिंगल सेल कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? एक्सेल जो है आपके उसके एक सेल में हाईएस्ट कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 32,767, ऑप्शन डी 65,536। तो एक्सेल के एक सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। तो आपके एक्सेल के एक सेल में टाइप कर सकते हैं आप मैक्सिमम 32,767 कैरेक्टर। ठीक है, कितने? 32,767। याद रखेंगे, ये नंबर को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, रोम रीड ओनली मेमोरी किस प्रकृति की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, अंशतः स्थायी या उपयुक्त सभी? आंसर दीजिए। रोम किस टाइप की मेमोरी है आपकी? तो दोस्तों रोम जो है वो आपकी एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बताना है आपको कौन से इनमें से? एमएस डॉस, लाइनेक्स, यूनिक्स या ये सभी? ऑप्शन ए, बी, सी और डी? आंसर दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो दोस्तों एमएस डॉस यानी कि आपका माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और यूनिक्स ये तीनों ही आपके क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप हैं। तो इसका सही उत्तर भी होगा आपका ऑप्शन डी। प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डेटा को डिकोड करता है?
33 बिट, 32 बिट, 50 बिट या 100 बिट। तो आपका जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो एक टाइम में कितने बिट डेटा को डिकोड करता है? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 50 या ऑप्शन डी 100। आंसर देंगे। तो दोस्तों जो आपका ALU है वो एक समय में 32 बिट डेटा को डिकोड करता है। ऑप्शन बी 32 बिट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन से हैं या है? ब्राउजर, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स या सभी? आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताना है, इनमें से कोई एक है या सभी है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी। तो आपका ब्राउज़र, स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स, ये तीनों ही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इसका आंसर भी आपका होगा ऑप्शन डी। आज लगभग इस टाइप के जितने क्वेश्चन आए हैं सबका आंसर डी ही निकल रहा है, तो चलिए इसका उत्तर भी होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? जो आप देखते हैं, आप मॉल से या कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उसके पीछे ब्लैक कलर की लाइन बनी होती है जिन्हें बार कोड बोलते हैं, उनमें कितने अक्षर होते हैं? 10, 20, 30, 40। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। तो बार कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपके बार कोड में होते हैं 10 अक्षर, ठीक है, 10 कैरेक्टर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? रैम, रोम, पी रोम या सभी? आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है? तो दोस्तों रैम, रोम और पी रोम ये तीनों ही कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, तो इसका आंसर भी डी ही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर पैकेज है, इनमें से कौन सा? लाइन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, बैन या रैम? बताना है सॉफ्टवेयर पैकेज। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर पैकेज इनमें से है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क है प्री रोम, एस रोम, मैग्नेटिक डिस्क या स्कैनर? आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हार्ड डिस्क इनमें से किसका टाइप है? हार्ड डिस्क है एक प्री रोम है, एस रोम है, मैग्नेटिक डिस्क है या स्कैनर है? बताइए, आंसर दीजिए, ए, बी, सी और डी। तो दोस्तों आपकी हार्ड डिस्क है जो वो एक मैग्नेटिक डिस्क है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क आपकी एक मैग्नेटिक डिस्क है, क्योंकि जनरली हम क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हमने मैग्नेटिक टेप या आपकी जो टेप ड्राइव होती है या आपकी फ्लॉपी होती है उसको पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है वो भी आपकी एक मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क निम्न में से कौन सी मेमोरी है? रैम, स्कैनर, जी रोम या उपरोक्त में से कोई नहीं? मैग्नेटिक डिस्क निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है? आंसर देंगे। तो दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क इनमें से आपकी कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बताया मैंने मैग्नेटिक डिस्क आपकी कौन सी होती हैं, आपकी टेप ड्राइव हो गई या आपकी मैग्नेट टेप या हार्ड डिस्क या आपकी फ्लॉपी डिस्क, तो ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक डिस्क है। ये तीनों ही आपकी मैग्नेट डिस्क नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी
की भंडारण क्षमता क्या होती है? 1.44 MB, 1.44 GB, 1.06 MB या 100 GB। तो जो आपकी 3.5 आकार की फ्लॉपी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता क्या होती है? आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों 3.5 आकार वाली जो फ्लॉपी होती है उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 1.44 MB। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से दो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, लास्ट क्लास में भी था, सेकंड लास्ट क्लास में था आई थिंक। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, कीबोर्ड और माउस। ये सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी लेन, ऑप्शन सी रैम या ऑप्शन डी पी रोम। आपको बताना है सर्च इंजन कौन सा है। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा इसका, जल्दी बताइए सभी लोग। तो आपका इनमें से सर्च इंजन है आपका याहू। ठीक है, याहू आपका सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, नेटवर्किंग सुविधा के रूप में इनमें से कौन सा है? ईमेल सुविधा, www यानी कि वेब सुविधा, अपलोड और डाउनलोड सुविधा या उपयुक्त सभी। नेटवर्किंग सुविधा के रूप में इनमें से किसे देख सकते हो आप? ए, बी, सी और डी। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों नेटवर्किंग में ये तीनों ही सुविधाएं होती है, ईमेल भी होता है, www भी होता है, अपलोड और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बस नेटवर्क के अंदर यानी कि बस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर नेटवर्क में विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम समाप्त होते हैं, प्रिंटर नहीं होते हैं और उपयुक्त सभी। तो आंसर दीजिएगा, बस नेटवर्क के अंतर्गत इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिएगा। तो लगभग आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा और इसका सही उत्तर है आपका दोस्तों ऑप्शन ए। लगातार उपयुक्त सभी भी आंसर नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो बस नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी तो बताया था मैंने आपको कि एक सीधी रेखा में एक केबल में आपके कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं आपकी बस टोपोलॉजी। इस तरीके की एक केबल होती है और उसमें इस टाइप से आपके कंप्यूटर अलग अलग जगह जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये होती है आपकी कौन सी? बस टोपोलॉजी, नेटवर्क की बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बस टोपोलॉजी का। तो दोस्तों यह हुआ आज का हमारा सेट नंबर 20 कंप्लीट होता है। तो आज हमने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट जो थे वो कंप्लीट किए। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और कल की क्लास फिर से लाइव होगी आपकी। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, MP360 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, MP360 टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अरविंद वन कोड यूज कीजिएगा अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करना चाहते हो। आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करें, रेफरल कोड आपको अरविंद वन ही यूज करना है। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचते रहें। और कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे आपका करंट अफेयर्स के साथ और शाम 8 बजे आपकी कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अगेन।